thank you for giving me this opportunity. Basically, my company name is Mega Power Future Energies Private Limited, and I'm in this business from past 15 years. We are the team of IIT Technocrat, and मेरा जो USP है, मेरा जो speciality है, ये to reduce future service cost which may occur because of improper installation and designing. इसका मतलब ये है कि एक बार सोलर सिस्टम लगाने के बाद में फ्यूचर में उसमें क्या क्या तकलीफ़ें आती है और जिसकी वजह से सोलर सिस्टम वर्क नहीं करती। अभी मार्केट काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुका है, ग्रो हो चुका है, लोगों को इसके फ़ायदे समझ में आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा बेसिक फ़ायदा है जब जो मिडिल क्लास बंदा जो है वो आज अपनी खुद की बिजली जब पैदा करता है तो बिजली पैदा करने से उसका सिर्फ इलेक्ट्रिक का बिल नहीं बचता। से फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये पर मंथ एक मिडिल क्लास फैमिली का अगर बिजली का बिल बचता है तो वो साल में 1,20,000 रुपये बचाता है। 1,20,000 रुपये जो बचे हुए हैं हर साल 25 साल के लिए, ये उसके बेटी के एजुकेशन के काम आ सकते हैं। उसका वो स्कूटर से कार में जा सकता है। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करने के तरफ ढकेला जाता है। प्लस अपार्ट फ्रॉम इट इकोनॉमी में पैसा वापस जाता है। आज के डेट में जब भी हम डिस्कॉम का बिल भर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम डिस्कॉम को किसी तरीके का एक रेंट पे कर रहे हैं। जैसे हम रेंट के घर में रहते हैं तो हम हर बार रेंट पे करते हैं, वैसे बचपन से लेके आज दिन तक हम लोग वो रेंट ही पे करते हैं। उस रेंट से समहाउ आप छुटकारा पा सकते हो। मेरी गुजारिश सिर्फ डोमेस्टिक क्लाइंट से ही नहीं बट कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्लाइंट से भी। अगर जब एक इंडस्ट्रीज़, जैसे हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, जैसे हमारे कमर्शियल में आपने देखा होगा अजमेरा टायर्स, लोंदे ज्वेलर्स, साहू हॉस्पिटल, श्रवण हॉस्पिटल, सारडा इमेजिंग क्लिनिक, ये सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। ये क्या करते हैं, इनका जो यूनिट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो सोलर लगाने का जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 से 4 साल में उनको रिटर्न मिल जाता है। उसके बाद में बचे हुए 21 या 22 साल ये एनर्जी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है उनके लिए। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, जब इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि प्रॉफिट का जुगाड़ कैसे करें, हम प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जो मेरी स्टडी है आज 15 साल की, वो ये बताती कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या किसी भी शोरूम्स में हम एक बिजली का कंपोनेंट है, ये करीबन 15 से 20 या समटाइम 40% तक जाता है। अगर ये 20% का भी बिजली का बिल हम रिड्यूस करके 5% पे ले आते हैं तो 15% एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट एक बिजनेस ओनर अपने घर पे लेके जा सकता है। ये 15% में अगर 5% भी उसने एम्प्लॉय में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये विन विन सिचुएशन है एक मैन्युफैक्चरर के लिए भी, क्योंकि ही इज़ अर्निंग मोर प्रॉफिट। और अभी गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है, लाइक PM कुसुम योजना के थ्रू जो फार्मर है उनको एक बूस्ट कर रही है कि आप आपकी इकोनॉमी बढ़ाओ। उसके लिए एक 25 साल का PPA कर रही है, यानी 25 साल के लिए आपका कस्टमर रेडी है PM कुसुम योजना में। तो इस तरीके के जो योजनाएं हैं, जैसे डोमेस्टिक में सब्सिडीज़ गवर्नमेंट दे रही है, तो इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग अपनी बढ़ेगी कैसे, इस तरफ फोकस करना चाहिए। एंड दैट्स वाई द सोलर इज़ हेल्पफुल। इसमें लगाने का जो कॉस्ट है इनिशियली डेफिनेटली ज़्यादा है, लेकिन अगर हम एक बिजली के बिल का सिर्फ सिंपल लेते हैं, बिजली का बिल 10,000 का बिजली का बिल है, साल में 1,20,000 भरते हैं, तो 10,000 के बिल के लिए सोलर कितना लगाना चाहिए। से फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 किलोवाट का सोलर लगाता हूँ तो आज के डेट में 4 से 5 लाख रुपए में सोलर लग जाता है 10 किलोवाट का। और आपका 5 लाख रुपए एक डिवाइडेड बाय 1,20,000 अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 से 4 साल प्लस गवर्नमेंट जो है 10 किलोवाट पे 94,000 की सब्सिडी भी दे रही है, यानी आपका जो ओरिजिनल लागत है वो 4 लाख हो गया। तो आपका जो पेबैक पीरियड है वो 3 से 4 साल में निकल के आए, उसके बाद की बिजली तो फ्री है। अपार्ट फ्रॉम इट हम लोगों के कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से टाई अप है जो 3 से 4 वर्किंग डेज में इमीडिएटली लोन प्रोवाइड कर देते हैं, दैट टू अगेंस्ट एनी कोलैटरल, यानी आपको कोई कोलैटरल, कोई बैंक के पेपर वर्क इस तरीके का कोई करने की ज़रूरत नहीं है। सो दे कैन ईजिली गेट द लोन, दे कैन ईजिली गेट द फाइनेंस। और हमारा एक स्लोगन बोलेंगे या एक ब्रीद वाक्य जिसको हम बोलते हैं, EMI कितनी तो इलेक्ट्रिक बिल जितनी। सो हम कोशिश करते हैं कि उनकी जो EMI है वो रेगुलर इलेक्ट्रिक बिल जितना वो पे कर रहे थे उतनी ही है। बहुत सिंपल सी बात है, जब आप बीमार होते हैं, जब आपको हार्ट में इश्यूज होते हैं तो आप जनरल फिजिशियन के पास में नहीं जाते,
या कोई कंपाउंडर से ट्रीटमेंट नहीं कराते, आप क्या करते हैं, आप जाते हैं स्पेशलिस्ट के पास में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि कौन सी कंपनी जो स्पेशलाइज्ड है। आज हम देखते हैं कि क्या मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल का काम कर सकते हैं। जब आंसर सीधा मिलता है कि नहीं कर सकते हैं, तो यू हैव टू फाइंड द कंपनी जो कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट का मतलब ये होता है कि हाँ, उनमें ये कैपेबिलिटी है। सी, हम लोग जो जो देखते हैं, वी आर ईपीसी कंपनी। ईपीसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। उसमें पहली फेज़ होती है इंजीनियरिंग, साइट एनालिसिस करके उसके हिसाब से उसको देखना कि वहाँ पे हम क्या क्या चीज़ किस तरीके से इम्प्लांट कर सकते हैं, किस तरीके से लगा सकते हैं, उसका शैडो एनालिसिस क्या है। क्योंकि शैडो एनालिसिस में बहुत सारे उसमें ऑब्स्टेकल्स होते हैं, वो ऑब्स्टेकल्स कवर होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो आगे चल के जो फ्यूचर सर्विस कॉस्ट है उसमें आपके पैनल और इन्वर्टर ये दोनों सिस्टम डैमेज हो सकती है। तो आपने जितनी एनर्जी सेविंग करके पैसा बचाया हुआ है उतना वन टाइम आपको वापस लग जाएगा। सो ये एक प्रिकॉशंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डॉक्टर्स वर्सेस कंपाउंडर का फ़र्क पता चाहिए और आपने उन्हीं कंपनीज़ के साथ में जाना चाहिए जो आपको ये सारी सर्विसेज दे सकते हैं।